साथियों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 10th के सिलेबस के बारे में बताऊंगा। थोड़ा सा सिलेबस का मतलब मेनली क्वेश्चन पेपर में जो पूछा जाता है क्या है कि ये जो आपदा इस समय देश में चारों तरफ है, इसके चलते विद्यालय नहीं लग पा रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई को बहुत नुकसान हो रहा है। ऑनलाइन क्लासेस पर बच्चे डिपेंड हैं, तो इसलिए मैं आज क्लास 10th के बच्चों के क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बताऊंगा। उसमें क्या क्या पूछा जाता है उसको समराइज वे में बताऊंगा। इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर सभी बच्चे जानते हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में 100 मार्क्स का होता है और टाइम इसके लिए जो अलाउड है वो है 3 आवर्स। सभी को पता है ये बात। क्वेश्चन पेपर एमपी बोर्ड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए जो होता है उसमें 4 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए that is called reading comprehension, section B that is called writing, section C that is called grammar, एंड सेक्शन डी यह आपका टेक्सचुअल पार्ट होता है या टेक्सचुअल क्वेश्चंस इसमें होते हैं। और इस सेक्शन डी में ही आप सभी जानते हैं कि क्लास 10th में 2 बुक प्रिस्क्राइब्ड हैं एमपी बोर्ड में, एक टेक्स्ट बुक और एक वर्क बुक। तो यहाँ जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस का सेंस है वो टेक्स्ट बुक और वर्क बुक दोनों से है। टेक्स्ट बुक से जो क्वेश्चन आते हैं वो 30 मार्क्स के होते हैं। इसमें प्रोज, पोयम, सारी चीज़ें हैं, पैसेज वगैरह जो टेक्स्ट बुक से आते हैं वो सब इसमें 30 मार्क्स में। और वर्कबुक से जो क्वेश्चन आता है वो 15 मार्क्स के आते हैं। इन सारी चीज़ों का डिटेल से हम लोग अलग अलग सेक्शन वाइज देखेंगे बाद में। अभी मैं केवल क्वेश्चन पेपर का इंट्रो करा रहा हूँ आप लोगों को, या इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ कि क्वेश्चन पेपर में क्या क्या होता है। मैं यह जरूर कहूँगा कि जो भी बच्चे या जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे तो क्लास 10 के बच्चों तक ये वीडियो जरूर पहुँचाने का काम करेंगे, इससे उनको लाभ होगा। तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन में यहीं पर मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पैसेजेस। फर्स्ट टाइप इज फैक्चुअल पैसेज, 5 मार्क्स। पहला पैसेज जो होता है वो फैक्चुअल यानी किसी फैक्ट पर आधारित होता है। फैक्ट का सेंस आप समझते हैं किसी सत्य बात पर, किसी जैसे साइंटिफिक कोई मैटर हो सकता है, थ्योरी उस पर आधारित हो सकता है, किसी फैक्ट पर बेस होता है। सेकंड जो आपका पैसेज होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, डिस्क्रिप्टिव पैसेज, ये भी 5 मार्क्स का होता है। और थर्ड जो पैसेज होता है इसी रीडिंग पोर्शन में ही, ये आपका फिक्शन या पोयम्स, पोएट्री, लिटरेरी पैसेज होता है। लिटरेरी पैसेज मतलब किसी कहानी या कविता इसमें हो सकती है, कोई
कहानी हो सकती है, कोई फिक्शनल पैसेज होता है। फिक्शन का मतलब काल्पनिक कोई कहानी। तो ये तीनों पैसेज में 5-5 मार्क्स के होते हैं और ये तीनों क्वेश्चन, इनमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इन तीनों में 3 क्वेश्चन सब्जेक्टिव होते हैं प्लस 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं। शायद ये आपको स्पष्ट न दिख रहा होगा, लेकिन सुनिएगा ध्यान से। एक बार मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ। 3 सब्जेक्टिव एंड 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मतलब कि जिसमें ऑप्शन दिया रहता है, विकल्प दिया रहता है चूज करने के लिए। राइटिंग सेक्शन, इसके अंतर्गत बच्चा जो कुछ भी इंग्लिश लैंग्वेज सीखता है तो उसको वो लिख करके अभ्यास कैसे कर सकता है। इसके अंतर्गत लेटर, या जिसको हम लोग 2 पार्ट में रखते हैं, लेटर्स को 2 प्रकार से जानते हैं, एक फॉर्मल लेटर, एक इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू यू अ ट्रांसफर सर्टिफिकेट, अ करेक्टर सर्टिफिकेट। और लेटर का जो दूसरा टाइप है उसमें इनफॉर्मल लेटर होता है, जिससे लेटर टू फ्रेंड asking him to inviting him on your birthday party, letter to your father asking him to send you some rupees। तो ये 2 टाइप के लेटर क्लास 10th में ऑप्शन में रहते हैं, चाहे आप फॉर्मल करिए चाहे इनफॉर्मल। ज़्यादातर बच्चे, कुछ बच्चे एप्लीकेशन बस तैयार कर लेते हैं, वो भी सफल होते हैं। हालांकि पास एग्जाम पास करने का एक तरीका है ये केवल। मैं तो ये कहूँगा दोनों तैयार करना चाहिए, क्योंकि क्लास 12th में जब आप जाते हो तो जो क्लास 12th में पिछले 2-3 सालों से नया पैटर्न है, उसमें दोनों टाइप के लेटर्स आते हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल अलग अलग आते हैं 6 मार्क्स के, तो दोनों तैयार करने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्या क्या होता है एक बार मैं यहीं आपको शॉर्ट में यहाँ बता देता हूँ। क्या है कि इरेज करके फिर बताना थोड़ा सा समय का नुकसान होगा बच्चों। तो राइटिंग सेक्शन में पहला है आपका लेटर, जो कि आता है 6 मार्क्स का। दूसरी चीज है एसे, 7 मार्क्स का होता है। और राइटिंग सेक्शन का ही एक पार्ट है, वो है नोट मेकिंग पैसेज। नोट मेकिंग पैसेज ये भी 7 मार्क्स का होता है। अब इन सब के डिटेल फिर हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। मैं बताऊंगा आप सभी को कि लेटर कैसे किस प्रकार कहते हैं, इसे किस प्रकार से करना है, नोट मेकिंग पैसेज में क्या क्या होता है, ये सब बताऊंगा। आज केवल मैं एक ब्रीफ लाइट इसमें डालने की कोशिश कर रहा हूँ, कि केवल इंट्रो करा रहा हूँ। तो लेटर, एसे और नोट मेकिंग 3 चीज़ें ही होती हैं। आप नोट टोटल कर लीजिएगा, 7 + 14 + 6 = 20। 20 मार्क्स का आपका राइटिंग सेक्शन है, और 15 मार्क्स का आपका रीडिंग सेक्शन है, और ग्रामर सेक्शन तो है आपका, ये भी 20 मार्क्स का है। और टेक्सचुअल पोर्शन यहाँ पे मैंने लिख ही दिया है, 30 मार्क्स का आपका टेक्स्ट बुक से आता है, 15 मार्क्स का आपका वर्कबुक से आता है। अब ग्रामर की बात करते हैं। ग्रामर पे क्या क्या आता है, थोड़ा सा मुझे इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि बगैर इरेज किए यहाँ बताना संभव नहीं है। तो मैं फिलहाल के लिए इसको अभी इरेज कर देता हूँ, फिर इसके बारे में बताता हूँ। तो ये मैं इरेज कर रहा हूँ। सेक्शन सी में क्या क्या आता है ये देखिए आप। सेक्शन सी में ये एक एक्सरसाइज होती है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, इसमें टोटल 10 आइटम्स होते हैं, 10 मार्क्स का ये आता है, और सारे 1 मार्क्स के होते हैं। और दूसरा पार्ट है इसी में आपका डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड ये 5 मार्क्स का होता है। और तीसरा पार्ट है इसमें ट्रांसलेशन, 5 मार्क्स का। सभी हिंदी मीडियम बच्चे
जो तैयारी कर रहे हैं क्लास 10th की और इंग्लिश का सिलेबस थोड़ा बहुत देखे होंगे, तो वे ये सारी चीज़ें जानते होंगे। फिर भी बहुत सारे बच्चे भी अच्छे से सिलेबस न देखे होंगे, विशेषकर मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि वो भी ध्यान दें इस पर। तो ट्रांसलेशन मतलब एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलना। ट्रांसलेशन का ये अर्थ है अनुवाद, उसी को कहते हैं। तो ये 5 मार्क्स का आता है हिंदी मीडियम सिलेबस में, इंग्लिश मीडियम में नहीं आता है। डू एज डायरेक्टेड में क्या क्या चीज़ें होती हैं मैं अभी यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों नीचे, ये आप गौर करिएगा। डू एज डायरेक्टेड में टेंस पूछा जाएगा, आपका वॉइस पूछा जाएगा, और डू एज डायरेक्टेड में ही क्वेश्चन बनाने के लिए भी हो सकता है, क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हुए। डू एज डायरेक्टेड में एक टेंस से दूसरे टेंस में चेंज करने के लिए, हाँ उससे संबंधित किया। और डू एज डायरेक्टेड में ही निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए भी क्वेश्चन होता है, निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। वॉइस का मतलब पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस से, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए। तो ये सारी चीजें होती हैं आपकी डू एज डायरेक्टेड में। फिल इन द ब्लैंक्स, इसके अंतर्गत ग्रामर में क्या क्या पूछा जाता है? आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स, प्रीपोजिशन, मॉडल वर्ब्स, एंड यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। इस तरह की चीजें आपके फिल इन द ब्लैंक्स में पूछी जाती हैं। ये हो गया ग्रामर पोर्शन। अब इसके बाद मैं आपसे चर्चा करूंगा सेक्शन डी, जो हमारा लास्ट सेक्शन है, उसमें कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसको मैं यहाँ शॉर्ट में आपको बताऊंगा। सेक्शन डी, इसमें 2 पार्ट हैं, एक है टेक्स्ट बुक और दूसरा है वर्कबुक। टेक्स्ट बुक से 2 क्वेश्चन अलग अलग आते हैं, पैसेज, 2 टेक्सचुअल पैसेज आते हैं, 2 टेक्सचुअल पैसेज। उसमें से कोई फिक्शन से संबंधित हो सकता है, कोई किसी फैक्ट से संबंधित हो सकता है, किसी प्रोज से रिलेटेड हो सकता है, प्रोज से ही आते हैं, सॉरी, ये जो पैसेज आते हैं टेक्सचुअल, दो पैसेज प्रोज से रहते हैं और इसमें एक एक्सट्रैक्ट रहता है पोएम से, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। अभी मैं पैसेज की बात कर रहा हूँ। तो 2 टेक्सचुअल पैसेज यहाँ आते हैं, ईच कैरीज 5 मार्क्स, 5 into 10 इक्वल टू 5 into 2 इक्वल टू 10 मार्क्स के 2 पैसेज हो गए, है ना। और इसके बाद यहाँ पर 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, there is 2 marks each। 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं, 4 दिए जाते हैं, उसमें से 3 करना होता है, तो 6 मार्क्स का ये हो गया। और 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, और होते हैं तो उससे, सॉरी यहाँ थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो गया,
एक क्वेश्चन होता है ड्रामा से, वन क्वेश्चन इज फ्रॉम ड्रामा। फ्रॉम ड्रामा मीन्स, अब आप सब जानते हैं कि क्लास 10 की बुक में ड्रामा केवल एक लेसन है, लेसन 12, महाराणा प्रताप। उससे एक क्वेश्चन आता है, वो तय है, मतलब एक क्वेश्चन जो है 4 अंक का, ये ड्रामा से आता है। यानी टोटल टेक्सचुअल क्वेश्चंस अगर कहें तो 10 मार्क्स के ही है, और 10 मार्क्स का पैसेज है, यानी 20 मार्क्स आपका प्रोज ही होगा। ये जो है ये प्रोज सेक्शन से है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये प्रोज से। और पोएट्री से क्या आता है ये लिख दे रहा हूँ यहाँ पे मैं। पोएट्री से वन एक्सट्रैक्ट carries 3 marks and one question carries 3 marks and 2 short answer questions carries 2 marks each, यानी 4 marks, यानी 3 + 3 + 4 = 10 मार्क्स का पोएट्री से आता है। ठीक है, अभी इन सारी चीज़ों का डिटेल भी मैं आगे के वीडियोस में बताऊंगा, तो आप परेशान होंगे, केवल यहाँ परिचय करा रहा हूँ सिलेबस से। अब इसके बाद वर्कबुक में देख लेते हैं, वर्कबुक में क्या आता है। तो वर्कबुक में अगर बहुत आसान शब्दों में समझें तो वर्कबुक से में आपको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, हैविंग ईच एंड इंटरनल ऑप्शन। पांच क्वेश्चन होते हैं वर्कबुक से, सब में एक एक ऑप्शन भी रहता है, यानी 10 क्वेश्चन टोटल आते हैं। उसमें से 5 क्वेश्चन करने होते हैं, और पांचों क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं, यानी 15 मार्क्स का वर्कबुक से आता है। बहुत सारे बच्चे हमारे, मैं ये बार बार कहूँगा, जो बच्चे हमारे ये वीडियोस को देखें वर्कबुक को न छोड़ा करें। वर्कबुक में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ही पढ़ना होता है। मैं आगे के वीडियोस में आपको कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन भी बताऊंगा जो कि हमेशा आते हैं वर्कबुक में, उसका बहुत लाभ होगा आप लोगों को। तो आप इसको पूरे पैटर्न को ध्यान से देखिएगा। रीडिंग सेक्शन 15 मार्क्स, राइटिंग सेक्शन 20 मार्क्स, और ग्रामर सेक्शन 20 मार्क्स, और आपका टेक्सचुअल पोर्शन 45 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स का पेपर ये हो गया। हालांकि जो मार्किंग होती है, कोई आप जो नया पैटर्न आया उसमें 100 का 80 कर देते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन पेपर 100 का ही देना होता है। तो इसका बच्चे ध्यान रखेंगे सिलेबस का, और इसके अनुसार तैयारी करेंगे। इसी के साथ ही मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ, और अपना ध्यान रखिएगा, और इससे बीमारी से बचिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिएगा, और बच्चे जो है पढ़ाई पर जरूर ध्यान देंगे। बहुत अच्छा मौका मिला है तैयारी करने का। ठीक है, इसके बाद मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।